बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9 केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और टॉपिक आज जो हमारे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफिनीशंस हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि जो हमने बोर ने दिया है, बोर-बरी रूल, तो वो है 2n²। उसके मुताबिक हम n को वैल्यूज़ पुट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उस तरह से निकाल सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ जो हमें अब इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें हमने देखा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं शेल्स में। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है शेल पे, वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो बोर-बरी रूल पे। यही 2n², हम n के वैल्यूज़ पुट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो वी गेट इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देखते हैं कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ले सकते हैं। जैसे कि के शेल जो हमारा है, पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा एम शेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। और चौथा शेल जो हमारा है एन शेल, उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन हम जो 9th तक लेवल तक हम क्या करते हैं कि हम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8 ही लेते हैं। एक्चुअली हमें तीसरे में 18 लेने हैं। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एम शेल में 18 होने चाहिए, मगर हम 8 से ना ज़्यादा ना कम ले सकते हैं। कम ले सकते हैं 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो वो हम आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, वो आपको तब समझ आएगा। फ़िलहाल आप इतना ही याद रखेंगे कि 2 8 एंड 8 हम इस तरह से एक एक शेल में ले सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी हमने एक एग्जांपल दी है। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम आपने याद किए होंगे, जो हमने लिखे हैं। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं और उनके सिंबल्स भी। Li है सिंबल लिथियम का, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। आपको पता होगा प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 3 हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर है, उसमें प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले शेल का पता है 2 है। अब मैक्सिमम हम दूसरे शेल में 8 ले सकते हैं, तो हमें 3 ही लेने हैं। तो अब कितना बचा, 1 बचा। तो हम जो एल शेल में कितने लेंगे, 1। तो इस तरह जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 1। इसी तरह फास्फोरस का अगर हम देखेंगे, फास्फोरस का जो सिंबल है वो है P। तो इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो 15 प्रोटॉन्स एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले में 2, दूसरे में 8 + 2 10। अब कितने रहे, 5। तो हम एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल है, ये हीलियम का सिंबल क्या है, He। तो उसका एटॉमिक नंबर है 2। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खाली 2 होगा। के शेल में हम इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2। तो अब हम दूसरे जो डिफ़ाइन करेंगे, वैलेंसी क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम को हम कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे, कितनी कैपेसिटी है, तो हम इसको कंबाइन करें, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी जो है हमारी, वो डिपेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है,
उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए वैलेंस शेल क्या होता है। इट इज़ द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। जैसे हम कोई भी एटम लेंगे, जैसे सोडियम का लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2, 8 और 1। तो जो ये 1 है उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे, लास्ट वाला KLM, M शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल। तो उसी में लास्ट ये मैंने लिखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे वो है KLM281। तो सो वैलेंस शेल इज़ M। लास्ट वाला शेल जो है M है, उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। और उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमारा होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वही लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा हमारा उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। तो एग्जाम्पल फिर से हमने यही लिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 2, 8 एंड 1, KLM। तो लास्ट शेल है M, तो इसलिए लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज +1। अब है टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक तो है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी और दूसरा है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इट इज़ द वैलेंसी दैट इज अटेन्ड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो हम लूज या गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंसी जो अटेन करेगा एक एलिमेंट लूज करने से या गेन करने से, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। फिर से हम इसी सोडियम का लेंगे एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, अब निकाली है, खुद आता है निकालना, 2, 8 एंड 1, KLM। तो जो ये M है इसमें हमें मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, तो ताकि ये स्टेबल हो जाए ये शेल। तो 1 है, अगर 8 होना चाहिए तो यहाँ 7 प्लस करेंगे तो वो ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो 1 है ये हम लूज़ भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो कम डिजिट है वही हमें ध्यान में रखना होता है। मतलब अगर हम ये 8 करेंगे तो 7 इसको गेन करने हैं, लेकिन अगर हम 1 लूज़ करेंगे तो ये हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की है वो स्टेबल आ जाएगी। तो अब हमें 2 ही शेल रहेंगे, K और L। तो जिस वक्त ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त जो वैलेंसी हमारी होगी वो पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स +1, क्योंकि एक इसने लूज़ किया इलेक्ट्रॉन। तो जिस वक्त पॉजिटिव वैलेंसी हमारी आएगी +1, +2, +3, वो तभी आएगी जब हमारा वैलेंसी होगा 1, 2 या 3। अगर हमारी वैलेंसी 4, 5, 6, 7 या 8 होगा तो उस वक्त जो हमारी वैलेंसी होगी उसकी वो -4, -3, -2, -1 या 0 होगा। वो कैसे, हमें 8 में से माइनस करना है, 8 - 4 हमें उसके ये देना है, ये साइन हमें माइनस की रहेगी। इसी तरह 8 - 5 -3, 8 - 6 -2, 8 - 7 -1 और 8 - 8 0। तो हमारा ये जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त अब हम लूज़ करेंगे उस वक्त हमारी जो वैलेंसी पॉजिटिव में आएगी, प्लस में आएगी। तो इसी तरह हमने एक दूसरी एग्जांपल ली है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन की, वो है 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देंगे 2, 8 एंड 7, वो हमने निकाली। तो अब इस वक्त हमें इजी होगा अगर ये गेन करेगा 1, अगर M1 गेन करेगा तो ये हमारा जो शेल है ये स्टेबल बन जाएगा, 2, 8 और 8 हो जाएगा। तो जिस वक्त ये गेन करता है उस वक्त हमने बोला आपको कि
उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी हमारी होती है वो माइनस आती है। टू अटेन स्टेबिलिटी m gains 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज -1। उस वक्त जो वैलेंसी है वो -1 आएगी। अब दूसरा है हमें कोवैलेंसी, दूसरा टाइप वैलेंसी का। इट इज़ द वैलेंसी दैट इज अटेन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक इलेक्ट्रोवैलेंसी में हमने देखा था या लूज करता है या गेन करता है। कोवैलेंसी में अब कैसे ये अटेन करता है, ये मतलब बॉन्ड बनाता है जब ये शेयर करेगा। अभी तक तो लूज है गेन, अब ये शेयर करता है किसी और के साथ ताकि हमारा जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। हमने ली है एग्जाम्पल कार्बन की और क्लोरीन की। कार्बन का है एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, दैट मीन्स दूसरे शेल में 4 कम है या तो ये। अब क्या करेगा, हम दूसरे के साथ ये शेयर किसी के साथ, क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7। तो ये शेयर करेगा, क्लोरीन को 1 ही चाहिए और जो कार्बन है उसको 4 चाहिए, तो ये आपस में ये शेयर करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन का बन जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये वैलेंसी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।